हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 6 का संस्कृत का जो आपको क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसे देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है। देखो क्या कहा गया है पैराग्राफ में कि एक पैराग्राफ है, इसे रीड करना है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लिखने हैं। देखो क्या कहा गया, संस्कृत विषय से प्राचीन भाषा अस्ति। संस्कृत जो है वो विश्व की प्राचीन भाषा है। अतः सर्वसा भाषा जननी अपि संस्कृति अस्ति, इसीलिए संस्कृत को जननी कहा जाता है, मदर कहा जाता है। संस्कृत भाषा लिखित विदेशा प्राचीन वेद ऋगि विश्वस्य प्रथम पुस्तकम अस्ति। तो संस्कृत भाषा में ही प्राचीन वेद ऋग्वेद ये सब सबसे पहले लिखे गए थे संस्कृत भाषा में ही। अब क्वेश्चन देखते हैं, विश्वस्य प्राचीन भाषा का, विश्व की प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। विश्वस्य प्रथम पुस्तका किम लिखती, कौन सी पहली पुस्तक लिखी गई थी? तो ऋग्वेद। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋग्वेद पहली पुस्तक यहाँ पर लिखी गई थी। नेक्स्ट देखो, आपको एक लाइन में आंसर देना है। प्राचीन वेदम के, प्राचीन वेद यहाँ पर क्या है? तो देखो यहाँ पे अभी एक शब्द में ही आंसर देना है, तो ऋग्वेद। इन दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो ऋग्वेद है वो क्या है, सबसे पुराना वेद और सबसे पहले लिखा गया था। सर्वसा भाषा जननी का, सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। देखो पैराग्राफ को अगर समझ लोगे तो आंसर करने आसान होंगे। उसके बाद नेक्स्ट का, संस्कृत की दशा भाषा अस्ति, संस्कृत कैसी भाषा है? सर्वसा भाषा जननी का, सभी भाषाओं की जननी क्या है? तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में संस्कृत विश्वस्य प्राचीन भाषा अस्ति, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। सेकंड, इसकी जननी कौन है? तो देखो लाइन मैच किया करो, अगर ज्यादा समझ में नहीं आता है तो सर्वसा भाषा जननी अपनी संस्कृत में तो अस्ति, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, संस्कृत विश्वस्य प्राचीन भाषा अस्ति अतः क्रियापदम की, यहाँ पे क्रियापद क्या है? तो अस्ति यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रियापद हो जाएगा। भाषा इत्यम शब्द लिंगम क, तो ये कौन सा भाषा क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये पूछा गया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो भाषा कैसी है से बोलते हैं, कौन सी भाषा है? तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। वेदेशु का विपरीत की शब्द की विभक्ति बतानी है, तो वेदेशु क्या है, सप्तमी विभक्ति। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में गद्यांश का शीर्षक पूछा गया कि शीर्षक मतलब कि टाइटल कौन क्या है? तो संस्कृत भाषा है, इसका टाइटल हो जाएगा। अच्छा है टाइटल। पैराग्राफ को एक बार रीड करो, जो शब्द ज्यादा बार आए वही क्या हो जाता है, टाइटल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे चित्र दिया गया है, इसको लेकर 4 वाक्य आपको बनाने हैं। तो इति चित्रम अस्ति, इतनी सुंदर चित्रम अस्ति, चित्रम आप लिख सकते हो पेड़म अस्ति, बालका अस्ति, बालका क्रीडन्ति, वृक्ष मेघा दिश्यन्ति, खगा दिश्यन्ति, सूरज सूर्व दिश्यन्ति, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इतम चित्रम सूर्य अस्ति, इतम चित्रम सूर्य अस्ति, इतम चित्रम वृक्षा अस्ति, इतम चित्रम मेघा अस्ति, इतम चित्रम बालका अस्ति, इतम चित्रम ग्रह अंति। देखो यहाँ पे ग्रह दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह से लिखना होता है, ज्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं करना होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमें मैच करना है। तो यूयम पठता है, वयम नृत्याम छात्रों पठता है, बालक गच्छन्ति, गजा चलन्ति, इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लर है, इसके लिए माफी चाहूंगी आपसे मैं, लेकिन अब थोड़ा सा हम इसको पढ़ के देखते हैं। चलता है तो क्या आएगा, सीहो चलता है। उपतंती, मक्षिका उपतंती। संति, द्विचक्रिका संति। बाल पठनाय, क्या है, पठनाय, बाल पठनाय विद्यालय गच्छति। नेक्स्ट देखो एक वचन द्विवचन बहुवचन में हमें देना है। तो गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। चितयत, तो क्या होगा, चितयन्ति, चितयत, चितयन्ति। नयति, नयत, नयन्ति। पठामि, पठाओ, पठाम, इस तरह से पठाम। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। डैश एक नृप अस्ति, पुरा, यहाँ पे क्या है, पुराने जमाने की बात है कि एक नृप, एक राजा था। है सोमवार अस्ति, आज क्या है, है मतलब कि आज सोमवार है। अदा त्वय विद्यालय गच्छति, आज क्या होगा, विद्यालय जाएगा। तदा अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं तब विद्यालय गया था। तो यहाँ पे इस तरह से आपको करना होगा। उसके बाद संख्या 1 से लेके 50 तक की संख्या आपके सिलेबस में है, जरूर लर्न करके जाइएगा। हर बार इससे रिलेटेड 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन पैटर्न लगभग यही रहने वाला है। तो ये क्या है, 44 चतुर्वाणी। देखो पहले क्या है, किस तरह से बनेंगे, पहले 4 है तो चतुर बन गया, चतुर। फिर 40 को क्या कहते हैं, चतवारिश। अब देखो 20 चतुर, फिर चतुर लिखा किसके साथ में, इसको पहले तोड़ो, देखो 20 + 4 ये है ना, तो पहले 4 को क्या कहेंगे, चतुर कहेंगे, और 20 को क्या कहते हैं, विशति। इसी तरह से देखो 44 में क्या होगा, 4 + 40 है ना, तो 4 को क्या कहा इन्होंने, चतुर्ष, और 40 को क्या कहते हैं, चतवारिश। तो देखो कम से कम 10 20 30 40 को क्या कहते हैं, इतना लर्न कर लो। उसके बाद में 1 से लेकर 10 तक क्या कहा जाता है, उसके बाद में 20 30 40 उनको लर्न करो, उसके बाद अपने आप ऐड करके बना दो। अब ये देखो ये क्या 36 है ना, तो 36 मतलब 6 + 30 है ना, तो 6 को क्या कहते हैं, षड, और 30 को क्या कहते हैं, त्रिशत।
ठीक है। अब 16 को क्या कहते हैं, षोडश, क्या कहते हैं, षोडश। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया भी गया है तो और भी आसान हो जाता है, जब इस तरीके से दिया जाता है तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया, मिलान करना है। ता किसके लिए यूज किया जाता है, ता वे सब, ता किसके लिए यूज किया जाता है, वे सब के लिए। उसके बाद अवयो, अवयो किया जाता है हम दोनों के लिए, दो जनों की बात होती है तब अवयो यूज किया जाता है। युवयो, युवयो तुम दोनों के लिए किया जाता है। सा मतलब वह, और परिणाम देखो अलग है ना, तो ये हो जाएगा पेड़ की पत्ती के लिए। जो आसान है, बहुत ही आसान है। उसके बाद यहाँ पे आपकी बुक में से एक चैप्टर में से पद्यांश गद्यांश दिया गया है। तदा कशित पथिक तत्र आगच्छत, सैतान बालका दुखिता दृष्टवान अपश्यत, बालका युष्मान दुख्य कारणम की, बालकम नायकम कथत वश्यम, दश बालका स्तानुन आगता, इदानी नव एम्स में एक नद्या मग्न अस्ति। देखो अगर ज्यादा समझ नहीं आया तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, सिर्फ लाइन से लाइन मैच करेंगे। ओके, अब देखते हैं किस तरीके से। देखो सबसे पहले क्या कहा गया, तत्र के आगच्छत, तो देखो तत्र कहाँ लिखा गया है, तत्र के आगच्छत, तो देखो यहाँ पे ये देखो ये लाइन, तदा कश्मी पथिक तत्र आगच्छत, तो यही लाइन लिख दो। लेकिन उन्होंने एक शब्द ने पूछा तो तत्र के बाद से पहले या बाद में, देखो ये क्या है, पथिक आ जाएगा। नेक्स्ट देखो स्तातु कति बालका आगतत, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा दश है। देखो लाइन देखो, बालका स्नातु, ये देखो यहाँ से मैच करते हुए देखो लाइन, ये देखो मैच करे ना, बालका स्नातु आगतत, तो उससे पहले क्या है, दश है। इस तरीके से करना होता है, संस्कृत के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती है। पथिक किम अप्रशत एक कुत्रम मग्नम, तो देखो एक कुत्रम मग्नम, यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, एक नघ्या मग्नम आ जाएगा। ठीक है। और उसमें बालका दुष्नाम दुष्य कारणम किम, ये बस ये लाइन से लाइन मैच करो, उसके अलावा ज्यादा टेंशन नहीं लेती इसकी। ताम अत्र वचनम किम, बहुवचन, यहाँ पे तान क्या है, बहुवचन है। बालकान नायक अकथयत, अतः कृत पद हमको निकालना है, तो नायक यहाँ पे क्या हो जाएगा, नायक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृत पद हो जाएगा। इसी तरह से पद्यांश दिया गया है, प्रिय वाक्य प्रदनाने सर्वे तुष्यंती जन्म, सभी को क्या है, प्रिय भाषा जो बोली जाती है वही पसंद आती है। तस्य प्रिय ही व्यक्तन वचने दरिद्रता, जो प्यार से नहीं बोलता उसके पास में दरिद्रता आ जाती है। तो सर्वे की तुष्यंती, सभी क्या चाहते हैं, आधे से ज्यादा अंश इसी से आएंगे। प्रिय वाक्यान, प्रिय वादन के तुष्यंती, कौन चाहता है कि प्रिय से बोले जाए, सर्वे, सभी चाहते हैं कि प्रिय से बोला जाए। उसके बाद में सर्वे जनवे की तुष्यंती, वही देखो क्वेश्चन बन गया, प्रिय वादनाएं। ठीक है। अस्मि की व्यक्तम, हमें कैसा बोलना चाहिए, प्रिय से, प्रिय से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अप्रियम इति, अप्रियम का विलोम क्या हो जाएगा, प्रियम हो जाएगा। वचने इति पदे का विभक्ति, तो सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक नाट्यांश दिया गया और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन ही देखते हैं सीधा यहाँ पर, बालका कुत्र गच्छन्ति, बालक कहाँ जा रहे हैं, तो वयम विद्यालयम गच्छाम, तो लिखा गया विद्यालय। तत्र का संति, तुम क्या कर रहे हो, तत्र क्रीड़ा स्पर्धा, उनके क्या है, खेलना क्या है, पसंद है। नेक्स्ट देखो, हुमा की प्रश्यंती एंड स्पर्धा के संति, दोनों का आंसर यहाँ से देखते हैं। युया की गच्छन्ति, हुमा ने क्या कहा था, युम कुत्र गच्छन्ति, और स्पर्धा केवल बालक्यान, जो स्पर्धा है, कॉम्पिटिशन है, किस में हो रहा है, केवल बालकों में हो रहा है, तो बालकेभ्य एव संति। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो, यूयम अत्र कै पुरुष है, मध्यम पुरुष है, यूयम वहां पे क्या है, मध्यम पुरुष। खेली श्यामी अत्र की वचनम, बहुवचनम, कौन कौन कह रहा है, बहुवचन में आएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 करना है, इसके अंदर से इनको जोड़ना है। तो उद्ययेम, उद्यमेन, उसके बाद में वे को एक ही मात्रा, नत्ययेन, देखो जोड़ो कैसे, देखो इसको एक जोड़ना सिखाती हूँ। देखो व के आगे ये ए लगा दो, ठीक है। फिर न लिखा, न के अंदर तो अपने आप ए आ ही गया। उसके बाद में तय लगाओ, है ना, तय, तय में एक ही मात्रा लगाओ। उसके लास्ट में क्या, ये तो वत नियम बन गया। देखो इसको बनाते हैं हम, एक बार और बना के देखते हैं, सार्थक को। देखो इसको कैसे बनेगा, पहले स लिखा, स में आ की मात्रा ऐड करो, सा, ये 2 हो गए। फिर रे, रे, आधा रे, तो देखो आधा, यहाँ पे ये हलंत दिया गया, मतलब आधा रे, तो ये कहीं ऊपर जाएगा, ये रे कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हमने इसको ऊपर लिख दिया। फिर थ के बाद ए, तो पूरा ये पूरा थ बन गया। फिर क्या, सार्थक। ठीक है, इस तरीके से बनाना था। सेम इसी तरह से वर्ण विच्छेद करना है यहाँ पे, एकस्मिन ए, फिर कै, क्योंकि स्वर होता है ए आ, ये स्वर होता है, इसके साथ में ए नहीं लगता है, तो कै के आगे पूरा क्या है, तो ए लग गया। फिर स लगेगा, स आधा ई में लग जाएगा। फिर क्रीड़ा स्पर्धा बड़ा सारा है, निर्थक निरर्थक हो जाएगा, परिश्रमण हो जाएगा। इस तरह से ध्यान से आपको करने हैं। आपका जो संस्कृत का पेपर है लगभग ऐसे ही आएगा, एग्जैक्ट ऐसा नहीं आएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आंसर की आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज।